तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से एक बार हमारी 10 की न्यूज़ में। आज हम फिर से पंचायत चुनाव की एक तहलका मचा देने वाली न्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही खास और ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपको बतला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि पंचायत चुनाव को लेकर और भी बहुत सारी अपडेट आप तक पहुंचा सकें। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न गवाते हुए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। एमपी पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक अहम बैठक की गई। कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग की है। 2 साल बीतने के बाद ही पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, इसे लेकर भी याचिका दाखिल की गई। दोस्तों को बतला दें कि 19 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण के मामले में ओबीसी वर्ग को राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर कर देने का फैसला सुनाया था। वही आरक्षण का चुनाव कराना होगा तो सरकार को गवाली वाले केसों को बनाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अध्यादेश लागू किया गया था, उसके वापस ले लिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2010 के दिए कृष्णमूर्ति मामले के दिए आदेश में राहत ओबीसी आरक्षण तय किया जाए। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर भी इसी तरह का पेंच फंसा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि निकाय चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन भेजना है तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वह प्रक्रिया निम्न प्रकार की होगी कि पहला ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए सबसे पहले एक ओबीसी वर्ग बनाने की बात कही थी। दूसरा, ओबीसी वर्ग पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करेगा। और तीसरी बात जो कि अहम है, आयोग अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दिखाकर यदि आयोग को सही लगता है तो वह उसे सरकार को रिकमेंड करेगा। दरअसल दोस्तों को बतला दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट ने चैलेंज कर दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने कहा था कि अगर सरकार को लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी को आरक्षण देना है तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अपनानी होगी। पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली को न अपनाने जाने के चलते बेंच लेकर पेंच फंस गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना पंचायत चुनाव में आरक्षण के फैसले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर ही चुनाव करवाए जाए। हालांकि सरकार को ट्रिपल टेस्ट के तहत ओबीसी के लोगों की गिनती करनी होगी। ये करने में सरकार के 4 महीने का समय लग सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मध्य प्रदेश में हो रही पंचायती हलचल की जानकारी आपको देते रहें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।